गुड मॉर्निंग लर्नर्स। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? आई होप everyone is fine and working hard for their board exams and other exams also. Students, this time our video on next topic message writing is little bit late, but वो कहते हैं ना लर्नर्स, देर आए दुरुस्त आए. So let's start our new topic message writing on our channel Learn with Abhishank by Abhishank Kelawat. ओके लर्नर्स, जो हमारा आज का टॉपिक है मैसेज राइटिंग, ये बेसिकली 4 to 5 मार्क्स में आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसमें बेसिकली आपको या तो कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन दे दी जाएगी जिसमें से आपको एक मैसेज किसी को पास करना होगा, या फिर कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें कोई मैसेज होगा और वो आपको नेक्स्ट पर्सन को पास करना होगा। इसी को मैसेज राइटिंग कहते हैं। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि मैसेज राइटिंग है क्या, किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं। इन सारी चीजों को हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। दोस्तों, मैसेज राइटिंग इज अ शॉर्ट एंड क्लियर रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैसेज राइटिंग एक रिटन कन्वर्सेशन है जो बहुत ही शॉर्ट होती है, क्लियर होती है, टू द पॉइंट होती है। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास करा जाता है, जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन है, इस चीज को पास करा जाता है, कंसर्न्ड पर्सन को वो इंफॉर्मेशन पास करी जाती है जो बेसिकली टेलीफोन कन्वर्सेशन में या एक पैराग्राफ में आपको दी गई होगी। मैसेज राइटिंग इज अ कंसाइज, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे टू कम्युनिकेट। मैसेज राइटिंग ना फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसे आप टू द पॉइंट ही लिखते हैं। ये बहुत ही कंसाइज होता है, कंसाइज इन फॉर्म होता है। ये बहुत बड़ी कोई राइटिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें पास ऑन नहीं करनी होती, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होती है जिसे आपको पास करना होता है। ये टिपिकली 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, एक बॉक्स में लिखा जाता है। इसके अंदर एक टॉप पर हेडिंग आती है मैसेज, इसके अंदर डेट होती है, टाइम होता है, डियर वगैरह कोई सैल्यूटेशन होगा, मेन मैसेज होगा यानी मेन कंटेंट होगा, और सेंडर्स का नेम होगा, सेंडर्स नेम, जिसने वो मैसेज भेजा है उसका नाम होगा। आई होप अभी तक आप कुछ चीजों को यहां पर क्लियर कर चुके होंगे, अपने माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके होंगे कि मैसेज राइटिंग एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। इसमें इंफॉर्मेशन पास करी जाती है एक पर्सन से दूसरे कंसर्न्ड पर्सन को। ये शॉर्ट होता है, क्लियर होता है, 50 वर्ड्स में ही लिखा जाता है, एक बॉक्स में लिखा जाता है जिसमें मैसेज लिखा जाता है टॉप पर, मिडिल में, साथ ही साथ डेट, टाइम, सैल्यूटेशन होता है, मेन कंटेंट यानी मेन मैसेज होता है, और जिसने ये मैसेज भेजा है उसका नाम होता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, इसमें आप देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैसेज राइटिंग के। मैसेज राइटिंग के बारे में क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बिना अगर आप अपने पेपर में मैसेज राइटिंग लिख रहे हैं और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता हैं, तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, पुख्ता तौर पर कह सकता हूं, आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। देखिए, मैसेज राइटिंग बहुत ही शॉर्ट राइटिंग होती है और टू द पॉइंट मैसेज लिखा जाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही पास ऑन करी जाती है। ये सिंपल वर्ड्स में क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाता है, सिंपल वर्डिंग्स होती हैं आपकी, और लैंग्वेज भी बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट होती है। इसमें कोई भी अननेसेसरी डिटेल नहीं आती, अननेसेसरी डिटेल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसे हमने अभी अभी इससे पहले स्लाइड में भी डिस्कस एक छोटे तौर पर करा है, लेकिन आगे भी हम आपको
पुख्ता तौर पर इसे कराने वाले हैं। तो अभी आपको ये पता चला कि मैसेज राइटिंग एक शॉर्ट राइटिंग है, टू द पॉइंट राइटिंग है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही पास ऑन करी जाती है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज होती है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है और अननेसेसरी डिटेल्स आप इसमें पास ऑन नहीं करते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें आप पढ़ेंगे की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स मतलब मैसेज राइटिंग के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या चीजें उसमें आएंगी, किस तरीके से आप लिखेंगे, ये सारी चीजें की कंपोनेंट्स में आप मैसेज राइटिंग में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैसेज राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है मैसेज राइटिंग का, जिसमें एक वर्ड होता है मैसेज, जो सेंटर में टॉप पर लिखा जाता है। इसमें आपके डेट एंड टाइम भी मेंशन होते हैं, जो कहां पर आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, और हेडिंग के नीचे, कौन सी हेडिंग के नीचे, मैसेज के नीचे लिखे जाते हैं। इस तरीके से एक बार आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा जाएगा मैसेज, यहां पर डेट टाइम लिखे जाएंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है सैल्यूटेशन यानी आप जब किसी को संबोधित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर मॉम, हेलो राहुल, वो यहां पर आएगा। इसके बाद आएगी आपकी बॉडी, जो यहां पर लिखी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर मैसेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सेड शी वुड बी लेट, उसने कहा वो लेट हो जाएगी। ये मैसेज है जो पास ऑन करना है आपको, तो ये यहां पर प्रॉपर मैसेज लिखा जाएगा। किसने कहा है कि वो लेट हो जाएगी और किसके लिए कहा है, ये इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी जाएगी। इसमें जो सेंडर्स नेम होता है, जो मैसेज भेज रहा है, जिसने वो मैसेज लिखा है, वो बॉटम लेफ्ट में लिखा जाएगा। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एड्रेस तो नहीं लिखा जाता, लेकिन मैसेज को ब्रीफ रखा जाता है, क्लियर रखा जाता है, रेलेवेंट रखा जाता है। यहां पर आई होप आपको मैसेज राइटिंग का थोड़ा आइडिया हो गया होगा, फॉर्मेट का थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से मैसेज राइटिंग लिखी जाने वाली है। इसमें एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटर में मैसेज लिखा जाएगा, उसके बाद डेट आएगी, टाइम आएगा, वो भी मेंशन होगा, सैल्यूटेशन होगा, मैसेज लिखा जाएगा प्रॉपर, और यहीं कॉर्नर में सेंडर्स नेम भी आ जाएगा, आप उसके साइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है मैसेज राइटिंग का, आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। अब आप इसे ऐसा समझिए कि कोई फोन कॉल आई है, जो कि पिक करी है किसने, रोहित ने पिक करी है, और वो कॉल आई है प्रिया के लिए। तो अगर रोहित को प्रिया के लिए मैसेज लिखना है तो कैसे लिखेगा, एक प्रॉपर बॉक्स बनाएगा, एक प्रॉपर बॉक्स होगा जो आप लिखेंगे एग्जाम में, सपोज प्रॉपर बॉक्स होगा, इसके भी मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के, तो फॉर्मेट को जरा ध्यान में रखिएगा। बीच में बिल्कुल सेंटर में आएगा टॉपिक मैसेज, हेडिंग लिखी जाएगी मैसेज, उसके बाद आएगी डेट। ये टाइम आप इसी के सामने कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं या फिर इसके बिल्कुल नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद रोहित मैसेज लिख रहा है प्रिया के लिए, क्योंकि रोहित ने वो फोन कॉल पिकअप करा है, लेट सपोज। तो रोहित लिख रहा है डियर प्रिया, जो आपने पहले पढ़ा था सैल्यूटेशन डियर। उसके बाद प्रॉपर मैसेज आया
एंड उसके बाद रोहित ने अपना नाम लिख दिया। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट, मैसेज राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट क्या क्या चीजें अपने अंदर समाहित रखता है एक फॉर्मेट, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आती है हेडिंग। हेडिंग में लिखते हैं मैसेज, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कहां लिखते हैं? एट द टॉप। कहां लिखते हैं? मिडिल में। कहां लिखते हैं? मिडिल में, एट द टॉप। उसके बाद आती है आपकी डेट। डेट कहां लिखते हैं? हेडिंग के यानी मैसेज के जस्ट नीचे। और कौन सी डेट लिखी जाती है? वो डेट ऑन विच द मैसेज इज रिटन, वो डेट जिस दिन वो मैसेज लिखा गया है। उसके नीचे जस्ट टाइम आएगा। कौन सा टाइम आएगा? द टाइम ऑफ राइटिंग द मैसेज। आगे पीछे का टाइम मत कर देना, जिस टाइम आप मैसेज लिख रहे हैं वही टाइम मेंशन करना होता है। उसके बाद जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, सपोज इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैसेज लिखा गया है प्रिया के लिए, तो जो उसे रिसीव कर रहा है उसका नाम आएगा द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज रिटन, जिसके लिए मैसेज लिखा गया है। उसके बाद बॉडी यानी मेन कंटेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पास ऑन करनी है सिर्फ वो ही आएगी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पास ऑन आपको मैसेज में करनी है वो आएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में लिखा जाएगा उस पर्सन का नाम, द पर्सन हु राइट्स द मैसेज, जिसने वो मैसेज बेसिकली लिखा है। आई होप यहां तक आपको मैसेज राइटिंग 80% तो क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट बचते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आई गारंटी यू वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम देखेंगे सैंपल मैसेज फॉर्मेट। देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको मैसेज लिखना है। सबसे पहले तो आप एक हेडिंग लिखेंगे मैसेज, जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगी। आपको पता होना चाहिए मैसेज हमेशा एक बॉक्स में ही लिखा जाता है। मैसेज के जस्ट नीचे आएगी आपकी डेट, उसके जस्ट नीचे आएगा टाइम, एंड उसके बाद एक ब्लैंक लाइन लीव करी जाएगी, एक ब्लैंक लाइन लीव होगी। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, यानी जिसके लिए वो मैसेज है। उसके बाद आएगा मैसेज। उसके बाद क्या? मैसेज है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, टू द पॉइंट होगा, कंसाइज होगा, प्रेशर कंसाइज होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज नहीं होगी। उसके बाद आप एक लाइन ब्लैंक लीव करेंगे, एंड उसके बाद आप जो मैसेज लिख रहा है पर्सन के लिए उसका नाम यहां पर आ जाएगा। आई होप आपको ये मैसेज का फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। इसे दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पूरी मैसेज राइटिंग में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैसेज राइटिंग एक बॉक्स के अंदर आती है। मैसेज राइटिंग एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद बिल्कुल मिडिल में लिखा जाएगा मैसेज, जो कि कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके जस्ट नीचे आएगी डेट, उसके जस्ट नीचे आएगा टाइम, एंड फिर एक लाइन ब्लैंक लीव करी जाएगी, एक लाइन ब्लैंक लीव करी जाएगी। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, यानी जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हैं, डियर प्रिया या डियर राहुल या डियर अभिशांक या डियर एबीसी, जो भी आप लिखेंगे, जिसके लिए आप मैसेज लिखेंगे। उसके बाद आपको मैसेज लिखना है इधर प्रॉपर। मैसेज लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक लीव करी जाएगी, फिर जिसने मैसेज लिखा है उसका नाम आ जाएगा।
आई होप आपको सारी चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें याद रखने से आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, कुछ बढ़ ही सकते हैं। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप मैसेज राइटिंग करते समय कर देते हैं अनजाने में, और जिसके वजह से फिर आपको 1 या 2 मार्क्स का सफरिंग झेलनी पड़ती है। आइए देखते हैं। आपको मैसेज राइटिंग लिखते समय कंसाइज रहना जरूरी है, कंसाइज टू द पॉइंट रहना जरूरी है। आप इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखें, अननेसेसरी डिटेल्स ना लिखें। लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखें मैसेज में, अननेसेसरी डिटेल्स ना डालें, कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, जो मैसेज है सिर्फ वो ही पास ऑन करें। आप इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करें, रिपोर्ट करें इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड, किसी और का मैसेज आप पास कर रहे हैं, इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखेंगे। जैसे हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, जो है ये शी सेड शी वुड बी लेट। ये लिखे हैं आप किसकी जगह पर, आई विल बी लेट की जगह पर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा जाएगा, शी सेड शी वुड बी लेट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। अब आपको 2 चीजें यहां पर क्लियर हो गई कि आपको कंसाइज रहना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। इसमें कोई एड्रेस नहीं आता, किसी का भी कोई भी एड्रेस नहीं लिखा जाएगा। ना ही तो मैसेज रिसीव करने वाले का कोई एड्रेस होगा, ना ही मैसेज सेंड करने वाले का कोई एड्रेस यहां पर मेंशन करा जाएगा। मैसेज राइटिंग हमेशा एक बॉक्स में होगी। मैसेज राइटिंग हमेशा एक बॉक्स के अंदर आपको बंद करनी है लिख करके। इस चीज का बहुत ध्यान रखें, कोई एड्रेस नहीं आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है, कंसाइज रहना है, बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है, एंड आपको वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करनी है। एंड वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि वर्ड कैसे काउंट करे जाते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे वर्ड कैसे काउंट करे जाते हैं। आपको अगर ये जानना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, मैसेज कैसा भी हो आप पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। सपोज अगर किसी की डेथ का मैसेज है तो आप उसमें अपनी तरफ से कोई भी फीलिंग ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कट सकते हैं, इससे वर्ड लिमिट आप एक्सीड कर सकते हैं। आप इसे क्लियरली लिखें एंड नीटली लिखें। साथ ही साथ अपनी स्पेलिंग्स, ग्रामर मिस्टेक्स पर भी ध्यान दें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर भी ध्यान दें एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, आपको कंसाइज रहना है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है, एड्रेस नहीं डालना है, मैसेज को बॉक्स में रखना है, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, क्लियरली लिखना है, नीटली लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और ग्रामेटिकली करेक्ट रहना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वो है हमारी मार्किंग स्कीम, किस चीज के कितने मार्क्स हैं आइए एक बार देख लेते हैं। आपके फॉर्मेट के, फॉर्मेट यानी हेडिंग, डेट, टाइम, नेम, सिग्नेचर, इन सब का आपको 1 नंबर मिलता है। कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट रखते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में गलती कर देते हैं तो ये 1 नंबर आपके डिडक्ट भी हो जाएंगे। एंड फॉर्मेट में आता है हेडिंग, डेट, टाइम, नेम एंड सिग्नेचर। दूसरा आपका कंटेंट, आपका जो कंटेंट होगा जिसके 2 मार्क्स होंगे, उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कंसाइज होगी, टू द पॉइंट
होगी। 1 मार्क्स आपको आपकी लैंग्वेज क्लैरिटी एंड क्लीनलीनेस का भी मिलेगा। जितने साफ से आप बिना व्हाइटनर का यूज करे मैसेज लिखेंगे, लैंग्वेज की क्लैरिटी होगी, करेक्टनेस होगी, उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर आपको मिलेगा आपके एक्सप्रेशन का, टोन का एंड प्रेजेंटेशन का। जी हाँ, 1 नंबर आपको मिलने वाला है आपके एक्सप्रेशंस, मैसेज राइटिंग करते हुए आपकी टोन एंड आपकी प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप मैसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको मार्किंग स्कीम क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये याद रखने के लिए कि किस चीज का कितना नंबर हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मैसेज राइटिंग खत्म होता है। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।